हेलो वाईटी फैमिली, आई होप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और ये होली के ब्रेक के बाद फाइनली मैं आ गई हूँ अपना रिएक्शन देने के लिए। बहुत ज़्यादा हो गया भाई इस बार झूठ की दीवानी का। अरे भाई, आप लोगों को नहीं पता कौन है, मैंने नामकरण दिया है ना चाय की दीवानी को झूठ की दीवानी। और भाई व्यूज़ के लिए तो कुछ भी कर सकती, कुछ भी, किसी भी हद तक। तो भाई अब व्यूज़ पाने का एक नया हथकंडा शुरू किया है। वैसे थंबनेल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा खेला है व्यूज़ के लिए, लेकिन उसके बावजूद अभी 2 ही 3 घंटों में सिर्फ 3000 तक दीदी पहुँच पाई हैं। आप लोग भी ना उनके शिकार नहीं हो रहे हैं ना, वो आपको अपने झांसे में लपेट नहीं पा रहे। आफ्टर ऑल हमारी वाईटी की जनता है ही इतनी इंटेलिजेंट, इतना उन्होंने बुद्धू समझ रखा है हम आपको, है कि नहीं? तो भाई फाइनली ऑफ़िशियली ऐसा झूठ की दीवानी का कहना है, मैं थोड़ी ना कह रही, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं थोड़ी ना ऐसा कुछ कहती हूँ, वही लोग कहते हैं। तो फाइनली झूठ की दीवानी ने ये बोला है कि मैंने अपना चैनल ऑफ़िशियली मम्मी जी के नाम कर दिया, मतलब अपनी माता जी का। कन्फ्यूज़ हो जाएँगे ना, दोनों माताएँ साथ में हैं, तो अपनी ज़्यादा कौन है ये तो आप सबको भी पता है ना? तो भई मैं माता जी ने कैमरे पे बहुत बड़े-बड़े खुलासे करे, इतने बड़े-बड़े खुलासे करे, कुछ तो मुझे लगा कि ये अपनी बेटी को वाक़ई में बहुत अच्छे से पहचानती है। अरे झूठ की दीवानी को नहीं, वो डिसमेंटल नागिन प्रीत्तो की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अपनी तारीफ़ बड़बोलेपन में इंसान ना कभी-कभार इधर-उधर हो जाता है ना, तो वैसे ही मम्मी जी को इतना एक्सपीरियंस थोड़ी ना है कि व्लॉगिंग में कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, बस बोलते जाते हैं क्योंकि सामने वाले ने ना कैमरा पकड़ रखा है। ये बोल के कि भाई मम्मी जी ने अपने आप बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, आप लोगों को तो पता है। मतलब किस तरीके से मम्मी जी से तारीफ़ के पुल बनवाए जा रहे, पुल बनवाए जा रहे, पुल बनवाए जा रहे। बेटी नहीं बेटा है। अरे मैडम, बेटी भी आजकल ना किसी से कम नहीं होती, हमें ज़रूरत नहीं है किसी और का जेंडर एक्सचेंज करने की। हम बेटियाँ अपना एक गोल सेट बहुत ऊँचा रखती हैं, है ना? तो हमें बेटी होने पे भी बहुत प्राउड है, ठीक है? आपके यहाँ पे आपके थॉट में, आपकी थिंकिंग में ये डिफरेंशिएशन होता होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। ख़ैर मम्मी जी की बातों पे आते हैं, जो तारीफ़ करते-करते मम्मी जी फिसल गईं इधर से उधर। अरे थोड़ा ही फिसली, अरे पूरा फिसल गईं। मम्मी जी ने एक बात तो बहुत अच्छी कही, अरे चाय की दीवानी की माता जी ने एक अच्छी बात कही, यही कि जो सोता है ना वो खोता है, और सो-सो के ना अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। तो आपको तो पता ही है ना, ससुराल में कौन हर टाइम सोता रहता था, बेड पे पड़े-पड़े चाय पीना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना। वही हाल है कि मायके में भी आके सुपर डुपर एक्टिव, लेकिन ससुराल में जाके सुपर डुपर फ्लॉप आलसी हैं। ऐसे ही इतने ज़्यादा स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले चेंज क्यों हैं प्रीत्तो में? आई डोंट नो। आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो भाई फाइनली व्यूज़ के लिए माताजी से अब तक तो डाइटिंग हो रही थी, रनिंग हो रही थी, पार्क के सैर कराना, डाइट में चेंजेस करना। यहाँ तक मामला थमा नहीं, क्योंकि यहाँ तक भी व्यूज़ अभी तक बढ़े नहीं। तो अब फाइनली व्यूज़ बढ़ेंगे कैसे? तो ऑफ़िशियली चैनल नाम कर दिया। अरे दीदी, थंबनेल में भी झूठ, व्लॉगिंग में भी झूठ। अरे ऑफ़िशियली नाम करना है तो कर ही दो ना, उन्हीं को दे दो, लेकिन वो तो होगा नहीं, है ना? बसा-बसाया संसार दे कैसे दोगी? वैसे छोड़िए, जाने दीजिए, ये उनके थॉट्स एंड थिंकिंग है, हमें क्यों पढ़ना? हम जिस बारे में बात करने आए हैं वो करके रहेंगे। तो भाई बहुत, बहुत ज़्यादा बहुत तारीफ़ कराई है। इतनी स्क्रिप्टेड तारीफ़ कराई है ना माताजी से, इतनी स्क्रिप्टेड तारीफ़ कराई है कि माताजी ने कैमरे में देखा ही नहीं कि यार इतना तो ये झूठ बोल रही है ना, मेरी आँख और मेरा मुँह, फेशियल एक्सप्रेशन साथ नहीं देंगे इतना झूठ का। मेबी हो सकता है क्योंकि बच्चों से ना, जो बड़ा बच्चा होता है, बीइंग अ मदर, उसका अटैचमेंट उसकी तरफ बहुत ज़्यादा होता है। हालाँकि मैं इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी तो ट्विन्स डॉटर हैं, तो मेरा अटैचमेंट दोनों के लिए इक्विवेलेंट है। और मे बी हो सकता है अभी वो लोग छोटे एज के हैं, तो इस वजह से हाँ, विद टाइम्स माँ-बाप के बच्चों के बीच में एक फ़ेवरेटिज़्म चूज़ हो जाता है। वो भी उनकी हरकतों पे, कौन कितना ध्यान रखता है, केयर करता है, सुनता है, मानता है, जानता है, बूझता है। तो इस बिहाफ़ पे मम्मी-पापा के मन में फ़ेवरेटिज़्म होता है। मम्मी-पापा की ज़ुबान पे फ़ेवरेटिज़्म नहीं आता है। कभी भी वो ऐसा नहीं दिखाते हैं कि बच्चों में आपस में ही एक मनभेद हो जाए, मतभेद हो जाए। लेकिन मम्मी जी ने ऑन कैमरा कितनी तारीफ़ करी भाई, कितनी तारीफ़ करी। और तारीफ़ करे भी क्यों ना, हैं? काम ही ऐसे करती है, ले आती है ना? छुप से छुपा के, वीआईटी से छुपा के, किस तरीके से लेके आती, फिर दिखाती कि नहीं मम्मी जी दिल्ली आ गई थी। फिर वहाँ से लेके आई, तो कारनामे तो बड़े रोचक। कभी भी लाइमलाइट में तो लेके ही नहीं आई, पता नहीं ऐसा क्या है कि घर से लाने में इसको दिक्कत होती, क्यों इतना झूठ बोलती। खैर मम्मी जी की प्यारी बेटी है, मम्मी जी की बेटी नहीं है, बेटा है, बेटा है, क्योंकि सब लोग कह गए थे, मतलब पिताजी भी कह गए थे। और जब मम्मी जी को लगा कि यार यहाँ तो मेरा 2 दिन का खाना पीना है
और मैं इतनी तारीफ़ कर दे रही हूँ जहाँ मेरे को भी रहना है, जहाँ जाके ना मेरे छित्ते पड़ जाने हैं कि नहीं वही है तो वहीं रहो ना, वहीं करो ना, फिर वो लोग पूछना बंद कर देंगे। तो फाइनली ध्यान आ गया, मम्मी जी का माथा ठनका और फाइनली भैया अपने बग्घी बग्गा की भी तारीफ़ कर दी, फिर डिसमेंटल नागिन की भी कर दी। लेकिन कितनी इसमें सच्चाई थी, कितना झूठ, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन मम्मी जी, मानना पड़ेगा, आप कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक कुछ भी कर सकती हैं। मतलब वो तो तरफ झूठ की दीवानी है, मनी माइंडेड। कल तक प्रीति के सारे मैटर में पड़ के भुन भुन के जिस तरीके से मसाले व्यूज़ बटोर सकती थी, बटोरे। फिर एक टाइम बाद वही चिल्ला पोआ से बोर हो गए लोग, लोगों ने जाना बंद कर दिया। और दूसरी जो ये लोग फ्लिप हो जाते, बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाई कुछ देता है, समझ में कुछ आता है। तो अब वाईटी की जनता मूर्ख नहीं रही, तो वाईटी की जनता को बहुत कुछ समझ में आ गया। तो मम्मी जी, बीइंग मम्मी जी, आपने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। जितना वो झूठ बोले उसके झूठ में बराबर साथ दीजिएगा। कभी किसी को समझाइएगा नहीं कि ये सही है, ये गलत है। उसके कुछ अंजाम तो घर ही में पड़े हुए हैं, लेकिन खैर मम्मी जी बीइंग मम्मी जी, माताओं को कोई क्या ही कहे, है ना। जब माताएं अपनी चीज़ें बदल दें, स्टैंड बदल दें, बच्चों को सही गलत में डिफ्रेंशिएट और सही गलत बताना छोड़ देना, तो वहीं पे बच्चों के, चाहे बच्चे किसी भी उम्र के हों, किसी भी उम्र के हों, किसी भी फेज़ में हों, बच्चों के बच्चे भी क्यों ना हो गए हो ना, हमेशा एक माँ बाप का साया, सपोर्ट, उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी राय बहुत मायने रखती है। तभी वो बच्चे भी, क्योंकि बच्चे, हर माँ बाप का बच्चा किसी भी एज में हो वो बच्चा ही रहता है। तो बहुत जगह मुझे कमी महसूस होती है कि जहाँ पे इनको टोकना चाहिए था, रोकना चाहिए था, वहाँ पे रोका नहीं। और यहाँ पे एकदम से इमोशनल हो जाना, खैर माताई जी नहीं इमोशनल होती हैं, जैसे सारी दुनिया इनकी झूठ की दीवानी, वैसे डिसमेंटल नागिन की भी, जो डिसमेंटल नागिन भी तो कुछ दिन पीछे रो रो के इमोशनल हो गई और भाई बोल दिया। लेकिन ये सारी बातों के बीच में मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं कितनी कंफ्यूज हो गई हूँ, क्यों हो गई हूँ, आप ही बताओ। क्योंकि एक तरफ तो बोला बग्गी बग्गा भी साथ देते, लेकिन मैं बीमार पड़ती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे को पार्सल कर दो, पहुँचा दो वहीं पे। तो इससे क्या है, जो वहाँ पे रहती है, दिखाती रहती है डिसमेंटल नागिन की मैंने मम्मी के साथ ये किया, मम्मी अभी आएंगी, मम्मी का मैं ऐसे ध्यान रखती हूँ, तो क्या कहीं ना कहीं बग्गी बग्गा की केयर करने में, देख रेख करने में या कुछ भी करने में कहीं कमी रह जाती है, या वो डिसमेंटल नागिन अपनी खुद की छोटी बेटी से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये राय आपके ऊपर छोड़ दी है मैंने, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो कन्फ्यूजन है ना, क्योंकि इतना झूठ आप लोगों के लिए मेरे को तो देखना पड़ता है, आप लोग तो नहीं देखते हो, मुझे यकीन है आप लोग नहीं देखते हो, तभी तो रिएक्शन चैनल्स के थ्रू आप चीज़ों को जानते हो और बोलते हो कि हाँ अच्छी बात है। खैर चलिए, इसी के साथ बंद करते हैं इस वीडियो का रिएक्शन। एंड दूसरा, सभी को हैप्पी होली, सेफ होली, मस्त रहिए, खुश रहिए, चकाचक रहिए, खूब जम के खेलिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।